आप सभी का मंगल हो। जो अभी एक कड़ी चल रही है, एक सीरीज चल रही है, एक प्रकार से जो विचार उठते उसको मैंने एक टाइटल दे दिया कि हमारे आकलन में कहाँ चूक हो जाती है, कब क्या कहते हैं गड़बड़ा जाता है, कब हमें धोखा सा मिलता प्रतीत होता हमारे स्वयं के एनालिसिस में, अपने आकलन के अंदर। इसी कड़ी में ये कि बच्चों को लेकर, हालांकि बच्चों पे बहुत वीडियो बन चुके हैं, आप मेरी प्ले लिस्ट में देखेंगे बहुत सारी वीडियोज हैं, उसमें माता पिताओं को भी लेकर है, अभिभावकों को लेकर, उनको भी बच्चों को लेकर समझाया गया है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को लेकर काफ़ी है। मैं क्या कहने जा रहा हूँ फिलहाल इस वीडियो पे कि हम बच्चों पर जब अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, मतलब उन पर अंधा विश्वास करते हैं। अंधविश्वास का मतलब वाला नहीं, वोमन से रिलेटेड, मतलब अंधा विश्वास, ममता में विश्वास, ठीक है। नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत बढ़िया हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरा यहाँ पे टारगेट कुछ दूसरा है, जो मैं आपको मुख्य पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तब, जब वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तब, जब कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं तब, जब ये सब कुछ कर चुके होते हैं और वो सर्विस या बिजनेस किसी में भी उतरना चाहते हैं, किसी प्रोफेशनल रूप में, व्यक्तिगत रूप से, बिजनेस व्यापार में, या कहते हैं सर्विस में उतरना चाहते हैं, तब देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तब आपका शादी विवाह होती है दाम्पत्य जीवन के अंदर, तब ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उसकी सोशल लाइफ, उसकी सामाजिक जीवन, उसका गृहस्थ, सभी तरह से हर क्षेत्र के अंदर मतलब स्कूली टाइम से लेके, मैं खासतौर पर +1 +2 से बात कर रहा हूँ, तब से लेकर और आगे तक के लिए, जिसमें +2 के बाद ही ले लीजिए, वो ज़्यादा और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर गौर करके चलिए कि आखिर आप बच्चे पे ये विश्वास करिए मेरा बच्चा, बस इसी आप गुमान में है कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है, उसके तो स्कोरिंग इतने आते हैं, बड़े ज़बरदस्त, सब कुछ होता है। तब फिर जो मैं कहने जा रहा हूँ, तो फिर किस बात का तनाव आप लेते हैं, किस बात का स्ट्रेस लेते हैं। कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपको सब इसका अर्थ मालूम है। कुपुत्र बच्चा हो, मतलब कोई भी हो, तो उसके लिए भी क्यों धन संचना, क्योंकि उसने तो बेकार कर देना है। और जो सपूत है उसके लिए क्यों मतलब रखना, उसने अपने बाहुबल से अपना आप कमाएगा, क्योंकि वो बड़ा अच्छा है। लेकिन अच्छे की सजनता की परिभाषा में एक चीज़ और भी होनी चाहिए। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, जिस बच्चे को दुनियादारी नहीं आती अच्छे ढंग से, खाली लंपटगिरी से काम नहीं चलता, छल परपंच से ना, केवल अत्यधिक खुदगर्ज होना, स्वार्थ होना, लोभ होना, बस अपने अपना मुद्दा, अपना मुद्दा, इसको दुनियादारी नहीं बोलते हैं। दुनियादारी वो होती है जो बच्चा, जो क्या कहते हैं, जो बड़ा होता चलता है, आप उसको जब ये सिखा पाते हैं कि भाई पढ़ाई या काम के साथ साथ ये भी ध्यान रखो, सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ में, बड़े ही नीतिवान होकर, सूझबूझ के द्वारा तालमेल बैठाते हुए अपने जीवन को चलाना, किसी भी क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, कार्य क्षेत्र हो, आपका कहते हैं किसी प्रकार से कोई भी सामाजिक क्षेत्र, कुछ भी, तब जाके आपकी पार पड़ेगी। लेकिन वो जो बच्चा पढ़ने लगता है, कहीं कोर्स कर रहा है, कुछ करता, आप हिलते रहते हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, तो आपके दिल दिमाग एकदम खराब हो जाता है। आपको लगता है अरे पता नहीं इसका कंपटीशन क्लियर होगा नहीं होगा क्या। अजी छोड़िए इन बातों में, क्या रखा जी। अगर आपका बच्चा, मैंने पहले बताया ना उसे एक कहावत से, अगर आपका बच्चा बहुत बढ़िया, कंपटीशन है, कंपटीशन का अर्थ क्या होता, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता, कोई उसमें आ गया, कोई इसका तो थोड़ी है जो बाकी रह गए तो सबके सब बुद्धिहीन है या कम बुद्धि वाले हैं, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू भाग्य का खेल है, बस मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। सांसारिक दृष्टि में मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, खाली एकदम से भाग्य नहीं, केवल और केवल उस पॉइंट पर जहाँ पे कि बच्चा प्रेजेंट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, प्रेजेंट ऑफ माइंड और फुल लैंग्वेज, मतलब कहते हैं कमांड के साथ में, जो सारी बात का जवाब फटाफट दे रहा है, एकदम से जैसा बोल रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते, इकलौता आपका ही बच्चा है, वहाँ पे इस तरह से सब चीज़ें वो जवाब देने वाला, बातचीत करने वाला, जिसमें उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे, हजारों बच्चे हो जाते हैं। सिलेक्शन को कितना करना, तो यूपीएससी ले लीजिए, आज की तारीख में 750-800, ND-CDS में कितना करना होता है, 125 की एवरेज आती है ND-CDS में, या कुछ भी और भी कुछ टफ होते हैं, जैसे और आपके और हो गए, जुडिशरी का होगा और कुछ हो गया। तो भावना मेरी है कि कंपटीशन के अंदर सेम समकक्ष बच्चे, ब्रिलियंसी लिए हुए ब्रिलियंट बच्चे, टैलेंटेड बच्चे बहुत होते, विलक्षण प्रतिभाशाली, वहाँ पर भाग्य खेल होता है, किसका नंबर, किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं।
तो आप माता पिता लोग इतने तनाव में आते हैं, बार बार यही पूछते रहते हैं, देखो जी बच्चा तो मेहनत बहुत कर रहा है, बहुत टैलेंटेड है, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ऐब नहीं, वो नहीं। इन बातों में क्या रखा जी, कुछ भी नहीं रखा। ठीक ना, बच्चे को तो बल्कि ये आत्मविश्वास दो, देख बेटा एक तैयारी के साथ साथ और भी तैयारी करो, ठीक है ना, एक के भरोसे मत रहो। दूसरी चीज़, अपने मन को बिल्कुल वो मत करना, हमें हेल्थी कॉस्ट पर ना पढ़ाई चाहिए ना कमाई चाहिए। आप कभी डिप्रेशन मत आओ, फ्रस्ट्रेशन मत आओ, हंसते हंसते हो गया तो ठीक, नहीं तो और दूसरा तीसरा कई एग्जाम दिए रखो, कई विभिन्न तरह के। बस आपको जो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, एमएनसीज कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, आप इंटरव्यू दिए रखो आप, बस सीधी सी बात ही है। लेकिन होता क्या है कि ये तो कहते नहीं, माता पिता कभी कभी क्या कहते हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से दर्शाएंगे ये कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं कभी माँ जा रही है, कभी बापू जा रहा है, ठीक है। या कई बार क्या कहते हैं, किसी न किसी ढंग से दिमाग में स्ट्रेस लिए रखेंगे, कोई हल नहीं निकलता इन बातों का। आपको स्ट्रेस की आदत होगी। बच्चे को जब तो मैं कहा करता पॉजिटिव बना, पॉजिटिव नहीं बनाते, अब वो हिल के खड़ा हो जाता है, वो हाथ पाँव ठंडे करके बैठ जाता है, चुप लगा के बैठता है, मम्मी मैं क्या करूँ, पापा मैंने तो सब कुछ मेहनत कर दिया, अब आप बताओ। तो पहले से आप उसको मजबूत बनाओगे जब भी तो कोई पार पड़ेगी, नहीं तो ऐसे थोड़ी पार पड़ती है। मंगल कामनाएं, नमस्कार।